नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो कि टॉपिक न केवल क्लास 9th में बल्कि क्लास 10th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में हम जितनी भी रिएक्शन पढ़ते हैं उन रिएक्शन में वो टॉपिक बहुत काम आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक ऐसा केमिस्ट्री का रूल है जो बहुत सारी जगह पर काम आता है। बेसिकली 10th की जितने भी हम रिएक्शन है वो बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के पीछे की जो वजह है वो यही वजह है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो दिया गया था वो एंटोनी लेवोजिए के द्वारा दिया गया था, और ये लॉ ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है मास जो है, द्रव्यमान जो है, उसको हम न तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब है कोई भी मास जो है, कोई भी द्रव्यमान है, उसको ना तो हम घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट अभिकारक का जितना मास होगा उतना ही मास जो है बनने वाले प्रोडक्ट का होगा। हाँ, रिएक्टेंट के नंबर और प्रोडक्ट के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा क्या कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? शुड बी, है ना, होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मान लो A प्लस बी, ये रिएक्शन हुआ और ये बना C, तो A और B का जो टोटल मास मान लो हमने माना 100U, तो C का मास भी कितना होना चाहिए? 100U। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है LHS। LHS साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट और RHS साइड को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो LHS एंड RHS शुड बी इक्वल, बराबर होने चाहिए। ये जो रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट का टोटल मास, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना है? एक। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टोटल जो मास है पूरे रिएक्टेंट को मिलाकर और जो प्रोडक्ट जो है उन दोनों का मास कैसा होगा? बराबर होगा। जैसे एग्जांपल करते हैं हम, Mg प्लस O2। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दी गई है कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो एक वाइट पाउडर बनता है, वाइट एश बनता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो नेचर होगी वो बेसिक नेचर होगी, क्योंकि हम जानते हैं मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? मेटलिक ऑक्साइड। और मेटलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होंगे? बेसिक नेचर के। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे 24 इसका मास है और 32 इसका मास है, तो 24 और 32 मिलाकर टोटल कितना हुआ? 6 और 5। ठीक है, इधर कितना हुआ? 24 इसका मास है और 16 इसका मास है, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ? 40। तो दोनों तरफ के बैलेंस इक्वेशंस नहीं है। यहाँ पर 46U है, यहाँ पर 40U है, तो ये रिएक्शन एग्जिस्टेंस नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैलेंस नहीं है। अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस जो करते हैं हम, बैलेंस करेंगे, एक मेथड है, उस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। मेथड का नाम ध्यान रखना,
क्या नाम है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम किसी भी अनबैलेंस इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। एक चीज और है, ये जो अनबैलेंस इक्वेशंस है, ये अनबैलेंस इक्वेशंस को एक नाम दिया गया है, का नाम है स्केलेटल इक्वेशन। जो इक्वेशंस बैलेंस नहीं होती है, बैलेंस नहीं रहती है, उन अनबैलेंस इक्वेशंस को क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशंस। और फिर स्केलेटल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्न करोगे तो क्या होगा, 2Mg प्लस O2, तो क्या बन गया है, 2MgO। ये आपके बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, व्हाइट पाउडर या क्या होता है, एस। और इसकी नेचर जो होगी वो कैसी होती है, बेसिक नेचर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड पेपर में आपको मिलेगी, आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे मास की। अब देखो 2Mg है, 1 mg का मास कितना होता है, 1 mg का मास होता है 24, तो 2 mg का मास कितना होगा, 2 mg का मास होगा 48। 2 mg का मास कितना होगा, 48। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 32। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 0 एंड 8। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का टोटल मास जो है वो कितना आएगा, 80U। ये हमारे पास है रिएक्टेंट का मास। अब देखते हैं हम प्रोडक्ट का मास। तो प्रोडक्ट के मास में यहाँ पर देखेंगे mg कितने हैं, 2Mg, तो 2Mg का टोटल मास कितना होगा, 48 प्लस, अब ये आगे 2 लगा हुआ है, तो 2 का मतलब ऑक्सीजन भी कितने होंगे, 2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 32, तो ये भी टोटल मिलाकर कितना होगा, 80U। दैट इज हेंस प्रूव्ड। इसलिए यहाँ पर देखोगे आप, ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस है, इधर भी 80U है और इधर भी 80U है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, उसका आंसर हमें लिखना होता है टू फॉलो या फिर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, उसका पालन करने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, बैलेंस करना जरूरी है। आज के लिए इतना ही है। ऐसे ही और भी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।